56 इंच का सीना उस सरहद वाली जवान का है या आपका है? और असली चौकीदार वो सरहद वाला जवान है या आप लोग हो? या गंगा मैया ने आपको बुलाया था कि या भारत मैया ने मुझे भेजा था? ऐसा भी लागू हो जाए कि अब चुनाव ही ना हो, तो शायद वो आपका अधिकार भी छीन लिया जाए, जो इस बार आपके पास है। इस बार मैदान में अगर है हिम्मत, तो मैदान में ताल ठोक के लिख के दीजिए कि नहीं, मैं हरिंदर के सामने चुनाव लड़ूंगा, मैं उस फौजी के सामने। वो गद्दार है, वो भगोड़ा है। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो लिख के दीजिए कि आइए हरिंदर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप तो कहते हो ना कि मैं युवाओं को, अब मतलब युवाओं को राजनीति में वो करता हूँ, मौका देता हूँ। तो आप अगर मौका देते हो, तो अगर आप सीट नहीं छोड़ सकते, जरूरी नहीं कि मैं इस कटोरे में भीख ही मांग रहा हूँ आपसे। मैं तो एक गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप सेना का सम्मान करते हो, तो आप इसमें भीख दे दीजिए, छोड़ दीजिए अपनी सीट। अदरवाइज नहीं भी छोड़ सकते, तो ये हिम्मत रखिएगा कि नहीं, आपके साथ चुनाव, हम आपके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। ये भी हिम्मत बनाइएगा और लिख के दीजिएगा, अनाउंस करिएगा। जैसे राहुल की एक शक्ति वाली बयान पे उन्होंने बोला, मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तो इस फौजी की भी इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिएगा साहब। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिएगा कि नहीं, मैं आपके साथ। इस बार ऐसा नहीं होगा कि नहीं, आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा, आपको लड़ने नहीं दिया जाएगा। आप एक बार मैदान में आके दो दो हाथ कर लीजिएगा। बहुत आप लोग कहते हो कि दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, तो एक बार इस फौजी से भी दो दो हाथ कर लीजिएगा साहब। और उसी दिन आपको पता चलेगा कि 56 इंच का सीना उस सरहद वाली जवान का है या आपका है। और असली चौकीदार वो सरहद वाला जवान है या आप लोग हो। या गंगा मैया ने आपको बुलाया था कि या भारत मैया ने मुझे भेजा था। ये सच्चाई उसी दिन देश को पता चल जाएगी। लेकिन जिनको लग रहा कि हरिंदर यादव हक की बात कर रहे हैं, इन तमाम सारी पॉइंटों पर, इन तमाम सारी बिंदुओं पर हक की बात कर रहे हैं, उन युवाओं को कहीं ना कहीं युवाओं के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं कि भाई अग्निवीर को हटाना चाहिए, पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है तो हरिंदर यादव की आप मदद कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। अगर आप वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, अगर आपको लगता है कि हरिंदर यादव की मदद कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, यानी धन से, कुछ भी आपके दिल दिमाग, अगर आपका दिल दिमाग कहता है कि 1 रुपये 10 रुपये या जो भी इच्छा हो, ये मैं नहीं कहूँगा, या हरिंदर यादव भी खुद नहीं कह रहे हैं कि मुझे इतने लाख अमाउंट आप हमारी मदद करिए। जो भी इच्छा, जो भी आपका दिल करता है, तो हरिंदर यादव की आप मदद करिए, इनके साथ आइए। और मैं अपने सभी 140 करोड़ देशवासियों से यही अपील करता हूं कि इस बार आप अपनी सुरक्षा को बचाने की पुरजोर कोशिश करिएगा। पुरजोर कोशिश करिएगा, नहीं तो एक झटके में जैसे चीजें लागू हुई, अग्निवीर, नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे है इस देश का माहौल, ऐसा चल रहा है जो मैं लोगों तक जा जाके देख रहा हूँ। एक झटके में शायद ऐसा भी लागू हो जाए कि अब चुनाव ही ना हो, तो शायद वो आपका अधिकार भी छीन लिया जाए, जो इस बार आपके पास है। और दूसरी, मैं अपने सभी युवाओं से एक अपील करता हूँ कि आप लोग, मैं ये इसलिए अपील कर रहा हूँ कि आप लोग फिर कल को ये भी कह देंगे कि आपने कहा था कि इनको चुनिए। मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि सही को चुनिए। तो इसलिए एक और अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे, क्योंकि आप लोगों के भविष्य के लिए मैंने अपना भविष्य छोड़ा है, आप लोगों के और अपने देश के भविष्य के लिए। तो मुझे भविष्य की चिंता नहीं है। इसलिए आप लोग अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे हमसे और जितना मजबूत बनाएंगे, जितना ताकत देंगे, उतना इस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ेंगे। तो मैं अपने सभी उन युवा नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि इस जो गोदी मीडिया हमारी चीज़ को नहीं दिखा रही, कुछ भाई लोग दिखा रहे हैं, तो वो अगर मेरी बातों से मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वो नंबर के माध्यम से वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और जितना जो हमारी मदद होगी वो कर सकते हैं, और जो जितनी हमारी उनसे मदद होगी मैं उनका करने की भी कोशिश। मदद मिल रहा है हरिंदर जी, आपको सहयोग मिल रहा है लोगों का? नहीं, अभी आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, कम से कम हमारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे जो तमाम आप लोगों जैसे जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो यही लोगों का मदद चाहिए कि लोगों तक हमारी बात पहुँचे, हम लोगों तक पहुँचे। बाकी मुझे धन की कह रहा हूँ ना, धन की ज़रूरत इसीलिए होती है कि लोगों तक बात अपनी पहुँचानी। लेकिन एक और अपील करता हूँ साथ-साथ, अगर आपको कोई अगर पैसे से अगर खरीद रहा है, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आपके अगर वोट को, आपके अगर अधिकार को कोई पैसे से खरीद रहा है,
तो बिल्कुल आप पैसे लेने के लिए मेरे तरफ से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने उस अधिकार को उस पैसे पे बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं है साहब। ठीक है, आपको मौका मिला है 5 साल में, आप पैसे लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने वो आपका पैसा लूटा है। तो अगर आपको दे रहे हैं तो आप पैसे लीजिए, लेकिन जिस दिन आप मतदान करने जाइएगा, वो अधिकार मत खोइएगा और इस बार खोने मत दीजिएगा। यही एक मेरी सबसे भावुक अपील है अपनी। जय हिंद, जय भारत।